हेलो स्टूडेंट, आकाश इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर। बायोलॉजी क्लासेस बाय विनीत सर। स्टूडेंट, आज हम इस अपनी क्लास में पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। आपके सामने पुष्प का चित्र दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। तो यहाँ पर पुष्प की संरचना समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पुष्प है क्या। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, प्ररोह कह लीजिए या कली कह लीजिए, जिस पर बहुत सारे पुष्प पत्र लगे होते हैं। पुष्प पौधे का प्रजनन अंग कहा जाता है। तो इस पुष्प के जो विभिन्न पार्ट हमको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम पुष्प व्रंत से स्टार्ट करते हैं। तो पुष्प व्रंत वह भाग होता है जिसके द्वारा पुष्प पुष्प अक्ष के द्वारा प्ररोह से जुड़ा होता है। जिन पुष्पों में व्रंत लगा होता है ऐसे पुष्पों को सव्रंत पुष्प कहते हैं, और जिन पुष्पों में व्रंत नहीं पाया जाता ऐसे पुष्पों को अव्रंत पुष्प कहते हैं। इसके बाद जैसे इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर व्रंत दिखाई दे रहा है। ये क्या है? व्रंत। तो ये वाला पुष्प क्या है? सव्रंत कहा जाएगा। अब व्रंत के जो ऊपरी भाग है वो फूला हुआ होता है, उसको पुष्पासन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, रिसेप्टेकल या थैलेमस भी कहते हैं। ये पुष्पासन होता है, यानी पुष्प का आसन। पुष्पासन वह भाग होता है जहाँ से पुष्प के सभी जितने भी भाग होते हैं वो सब वहीं से निकलते हैं। इसके बाद में पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं, या 4 भाग कह लीजिए। तो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाते हुए क्रमशः बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग होते हैं। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं इनको हम सहायक चक्र कहते हैं। पुमंग और जायांग को आवश्यक चक्र कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाह्य दल और जो दल होते हैं वो डायरेक्ट जनन में भाग नहीं लेते हैं, और जो हमारा पुमंग और जायांग है वो जनन अंग होते हैं, तो इसलिए उनको आवश्यक अंग माना गया। अब यहाँ पर जैसे चित्र में देखें तो यहाँ पर जो हरे कलर की रचनाएं दिख रही हैं, सेपल। सेपल मतलब बाह्य दल। तो एक इकाई को हम सेपल या बाह्य दल कहते हैं, और किसी भी पुष्प में इनकी संख्या 1 से अधिक होगी तो उनको हम क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज या कैलेक्स कहेंगे। तो कैलेक्स जो है वो समूह का नाम है, और जो बाह्य दल है सेपल है वो इकाई का नाम है। दूसरा, और ये होता किस कलर का है? ज्यादातर ये हरे रंग का होता है। जो दूसरा पार्ट है वो है पेटल, जिन्हें दल या पंखुड़ी कहते हैं। तो यह पुष्प का रंगीन भाग होता है। इसके समूह को हम दलपुंज या कोरोला कहते हैं। उनकी इकाइयां पेटल या दल या पंखुड़ी कहलाएंगी। इनका कार्य क्या होता है कि जो कीट परागित पुष्प होते हैं तो कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है, और जो जनन अंग होते हैं उनकी सुरक्षा भी करते हैं। ये बाह्य दल और दल क्या करते हैं? जो जनन अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। अब जो तीसरा पार्ट है, यानी जो तीसरा चक्र होगा, सबसे बाहरी चक्र कौन सा है? बाह्य दलपुंज का। फिर उसके अंदर का जो दूसरा लेयर है वो दलपुंज का होगा। फिर जो तीसरा चक्र होता है वो पुंकेसर का होता है। तो पुष्प में कई सारे पुंकेसर होते हैं, तो उनके समूह को पुमंग या एंड्रूसियम कहते हैं। पुंकेसर को स्टैमेन बोलते हैं। अब पुंकेसर 3 भागों में बटा होता है। मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, जैसे एंथर, परागकोश जिसको कहते हैं, और दूसरा पुंतंत्र जिसे फिलामेंट कहते हैं। जहां पर परागकोश और पुंतंत्र आपस में जुड़ते हैं वह भाग योजी कहलाता है, यानी कनेक्टिव कहलाता है। इनकी डिटेल बातचीत अभी अगले टॉपिक पे करेंगे। अब जो चौथा चक्र है वो क्या है? जायांग। जायांग इंग्लिश में गाइनोसियम बोलेंगे। तो ये पुष्प का सबसे अंतिम और चौथा चक्र होता है, और ये समूह का नाम है। इसकी इकाई का नाम क्या होता है? अंडप या स्त्री केसर भी कहेंगे। तो ये देखा जाएगा तो 3 भागों में बटा होता है, यानी अगले चित्र में हम देख सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर है, तो जायांग क्या है? 3 भागों में बटा हुआ है। जो शीर्ष भाग होता है वो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। जो मध्य में एक डंठल जैसी रचना होती है वो वर्तिका यानी स्टाइल है, और सबसे नीचे फूला हुआ भाग होता है वो अंडाशय है। अंडाशय के ही अंदर बीजांड पाया जाता है, जो निषेचन की क्रिया के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर पुंकेसर का चित्र है।
तो पुंकेसर के चित्र में देखेंगे तो ये ऊपरी संरचना जो है ये परागकोश है, एंथर, और इसी के अंदर परागकण भरे होते हैं। ये जो डंठल जैसी रचना दिख रही है ये पुंतंत्र यानी फिलामेंट कहलाता है। अब इस चित्र में देखें अगर तो यहाँ पर ये परागकोश की अनुप्रस्थ काट दिखाई गई है, ट्रांसवर्स सेक्शन है परागकोश यानी एंथर का। तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 पालियां दिखाई दे रही, 1 2 3 और 4। तो परागकोश में 4 पालियां होती हैं और इन्हीं के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो ये परागकण भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो परागकण परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। तो पुष्प के जो 4 भाग क्रमशः कौन कौन से हुए? बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये इकाइयों के नाम है। इनका समूह का नाम बाह्यदल पुंज, दल पुंज, उमंग और जायांग। अब अगर एक लिंगी पुष्प क्या होता है या द्विलिंगी पुष्प क्या होता है? तो जिन पुष्पों में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक पाया जाता है ना, 2 जननांग होते हैं पुष्प में, तो अगर उन दोनों जननांग में से केवल कोई एक जननांग पाया जाता है तो ऐसे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहे जाते हैं। और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं।